गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। क्या कभी आपने सोचा कि आपके जो खाने की हैबिट्स हैं ये वास्तव में आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आप इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएंगे। तो आपको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, कहीं खाने में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको कमजोर करने की ताकत रखते हैं। नो, डाइट को अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका पर्पस है कि हमारी जो बॉडी है उसको नरिश करे, उसको नरिश करे तो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, हमारी बॉडी को मजबूत रहे। लेकिन इसके अलावा डाइट का काम है कि हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए ताकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे कीटाणुओं से या इन्फेक्शन से लड़ सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन आज की तारीख में जो फास्ट फूड्स हैं उनके चलते बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं जिसके चलते जो हमारी इम्यूनिटी है वो अफेक्टेड है। अगर इम्यूनिटी आपकी अफेक्टेड है तो और इसके चलते प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपकी बॉडी बार बार इंफेक्शंस पकड़ने में खड़ी हो जाती है ना। अगर हम ध्यान से देखें कि वो क्या 5 फूड वेराइटीज हैं जो आपकी इम्यूनिटी को नीचे लेके चलती हैं, उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द शुगर। शुगर सबसे ऊपर है। जो शुगर है जब आप इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। जब भी इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिजीजेस खड़ी हो जाती हैं अगर आप शुगर ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो। जो शुगर है आपकी जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उनको सप्रेस करती है। उनको सप्रेस करेगी तो आपकी जो इम्यूनिटी है या प्रतिरोधक क्षमता है वो नीचे की तरफ आएगी और वो नीचे की तरफ आएगी तो आपकी जो बॉडी है वो इन्फेक्शंस की तरफ जाएगी। इसके अलावा जो शुगर है आपका जो वेट है वो बढ़ाने की ताकत रखती है या ओबेसिटी करने की ताकत रखती है। जहां तक बहुत सारी बीमारियों का सवाल है, चाहे वो डायबिटीज की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज की बात हो, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल की बात हो, शुगर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इन सब के लिए। इसलिए शुगर को बहुत ध्यान से देखिए। जो शुगर ज्यादा आप खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और अगर आप नहीं इसको कॉन्शियसली ध्यान देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको खड़ी होंगी। नो, कॉन्शियसली आपको व्हाइट शुगर को अलग करने की जरूरत है। जो आप कॉफी पीते हैं उसमें शुगर डालते हैं, आप चाय पीते हैं उसमें शुगर डालते हैं, आप दूध पीते हैं उसमें शुगर डालते हैं। इससे आपके जो बेनिफिट्स हैं ऑफ द टी, ऑफ द मिल्क, ऑफ द कॉफी वो वास्तव में जियोपर्डाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द शुगर। बहुत बार शुगर जो है वो आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली लेते हैं। आप जो केचप लेते हैं उसमें शुगर है, आप जो स्पोर्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसमें शुगर है, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी शुगर है। अगर आपको स्वीट टूथ है तो आप जलेबी खाते हैं, ब्राउनी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं। ये सब वास्तव में शुगर के पावर हाउसेज हैं जो आपकी बॉडी में पहुंचती है और जब इतनी शुगर आपकी बॉडी में पहुंचती है तो आपका इम्यूनिटी का सिस्टम नीचे की तरफ जाता है तो ये इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। ये आपकी शुगर को ऊपर की तरफ ले जाता है, ओबेसिटी की तरफ आपको ले जाता है, तो बहुत सारी दूसरी जो बीमारियां हैं वो आपको घेरने की ताकत होती है। द सेकेंड वन इज द अल्कोहल कंजम्पशन। अगर आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो हमेशा सप्रेस होता है और इम्यूनिटी का सिस्टम सप्रेस होगा तो आप इंफेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। जो इंफेक्शन सबसे ज्यादा क्रॉनिक अल्कोहलिक्स को होते हैं वो वास्तव में लंग के इंफेक्शन हैं या फेफड़े के इंफेक्शन हैं। वास्तव में आपकी जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं जो आपके फेफड़े को प्रोटेक्ट करती हैं वो अल्कोहल के चलते इंपैक्ट हो जाती हैं या सप्रेस हो जाती हैं और उनकी जो एबिलिटी होती है उस म्यूकस को रिमूव करने की वो हमेशा कम हो जाती है। तो अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको लंग के इंफेक्शन या फेफड़े के जो इंफेक्शन है उनके बार बार या ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए आपकी जो बॉडी है उसकी ओवरऑल जो एबिलिटी है जो इंफेक्शन से लड़ने की, जो ओवरऑल एबिलिटी है व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने की, वो अल्कोहल हमेशा सप्रेस करके चलती है। इसलिए आपको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से बचने की जरूरत है। नाउ थर्ड वन इज द प्रोसेस्ड मीट्स। अगर आप ज्यादा प्रोसेस्ड मीट इस्तेमाल करते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं वो बनते कैसे हैं? ये क्योरिंग से बनेंगे,
ये साल्टिंग से बनेंगे, ये स्मोकिंग से बनेंगे, ये ड्राइंग या कैनिंग से बनेंगे। और ये जो सब इंक्लूड होते हैं, तो ध्यान से देखिए, जो आप सॉसेज इस्तेमाल करते हैं उनमें ये सब होता है, आप सलामी इस्तेमाल करते हैं, आप हॉट डॉग्स इस्तेमाल करते हैं, वो सभी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। और ये जब इस तरह की प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, जो सोडियम है या नमक है उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, जो केमिकल्स एज प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वो भी ज्यादा मात्रा में डाले जाते हैं। अगर हम इन चीजों के कॉम्बिनेशन को देखें, चाहे वो सैचुरेटेड फैट हो, सोडियम हो, केमिकल हो, ये आपका इम्यूनिटी का जो सिस्टम है उसको सप्रेस करते हैं, ये नीचे ले जाते हैं। इसलिए आपको जो मीट इस्तेमाल करना है वो रिकमेंडेड है कि आप फ्रेश मीट इस्तेमाल करें, आप लोकल हाइजीनिक जो मीट है उसे इस्तेमाल करें रादर देन प्रोसेस मीट, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होगा, सोडियम ज्यादा होगा, इन केमिकल ज्यादा होंगे। नाउ लुक एट द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपको ब्लड शुगर को बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जो ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाएगी तो आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन ऊपर की तरफ जाएगा, आपका इम्यूनिटी का सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा। ये जो रिफाइंड कार्ब आप रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो व्हाइट ब्रेड हो, चाहे ये पोटैटो चिप्स हो, चाहे ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स आप अपने इस्तेमाल करते हैं, इन सब में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, इन आपकी शुगर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जो भी चीज मैदा से बनी हुई होती है वास्तव में ये पार्ट ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जो आपको नुकसान करता है। द नेक्स्ट वन इज द कॉफी कंजम्पशन। जब आप बहुत सारी कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में जो कॉफी है आपकी अलर्टनेस को तो बढ़ाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो कॉफी है बहुत सारी आपको हेल्प करती है, लेकिन जब आप बहुत सारी कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी का सिस्टम ये अफेक्टेड होता है, क्योंकि जब आप कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ आप बहुत सारी शुगर भी इस्तेमाल करते हैं जो शुगर को ऊपर की तरफ ले जाती है। जब आप ज्यादा कॉफी इस्तेमाल करते हैं ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है, और स्लीप को डिस्टर्ब करेगी तो अगर पुअर क्वालिटी स्लीप होगी तो आपका इम्यूनिटी का सिस्टम वीकन होगा। आपके इम्यूनिटी के सिस्टम को स्ट्रांग रहने के लिए प्रॉपर 7 घंटे की जो स्लीप है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो इम्यूनिटी को ठीक रखना है तो नींद प्रॉपर चाहिए। अगर आप कॉफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नींद डिस्टर्ब होगी, और कॉफी में अगर आप मिला के शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि ज्यादा कॉफी कैल्शियम एंड आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको भी हैम्पर करती है। तो जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, इंफेक्शन से बचने के लिए आपकी जो इम्यूनिटी है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। डाइट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने की ताकत रखती हैं, इन चीजों को आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। शुगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी, अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी, कॉफी ज्यादा पिएंगे नींद गड़बड़ होगी, इम्यूनिटी अफेक्टेड आपकी होगी। अगर आप ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या प्रोसेस मीट लेते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी। तो इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है तो खाने के इन चीजों को आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। अगर कोई समझने में यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।